प्रश्न है कि स्त्री कभी भी आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकती। ऐसे कई महापुरुषों ने कहा कि स्त्री को यदि आत्मज्ञान के लिए उपलब्ध होना है तो उसे प्रतीक्षा करनी होगी। पुरुष योनि में आने के लिए उसे पुरुष बनना होगा, उसके बाद ही वह आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकती है। इसे आप कैसे देखते हैं? सीधा एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं देखता हूँ। चूल्हा चौका से जब फुर्सत किसी स्त्री को मिलेगी तो निश्चय ही वह आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकती है। और क्यों नहीं आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकती है, उसका कारण केवल जिन लोगों ने भी कहा, वो वर्तमान के लोग हों या पीछे के लोग, अभी भी जिनके बड़े नाम हैं, वह भी स्त्रियों को आत्मज्ञान नहीं उपलब्ध हो सकता है, ऐसी विचार दशा रखते हैं। और नहीं हो सकते, उसके पीछे उनके तर्क हैं कि स्त्रियों की आभा हर महीने बिगड़ जाती है पीरियड्स के कारण। और जो मैंने आपसे कहा था, जो मैंने देखा, जो आभा पैदा होती है तांडेन यानी नाभि से लेकर ब्रह्मरंध्र के बीच में, वह किसी भी तरह से पीरियड्स के कारण प्रभावित नहीं होती। तो इसका सीधा सा मतलब है, जितने भी तर्क पीरियड्स को लेकर दिए जाते हैं वह झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। बल्कि सच्चाई तो यह है कि जब स्त्री पीरियड से गुजरती है तो एक ऊर्जा का गुब्बार लेकर गुजरती है। जब मैंने स्त्री शरीर पर प्रयोग किया तो देखा कि जब वो पीरियड से गुजर रही है तो एक नई प्रकार की एक जागृत ऊर्जा साथ में लेकर गुजर रही है। इसी कारण से कई प्रकार की शक्तियाँ उस समय विशेष में उसे प्रभावित कर सकती हैं, जो कि नुकसानदेह नहीं है, उसकी सकारात्मकता का ही प्रतीक है। जिन लोगों ने मना किया कि स्त्री को प्रतीक्षा करनी होगी पुरुष बनने के लिए, उसका इकलौता कारण था भय, करुणा। स्त्री चंचल बहुत है कि स्त्री में चंचलता ज़्यादा है और भयभीत भी जल्दी हो जाती है। तो यह भी बुनियादहीन बात है, क्योंकि जब स्त्री किसी माँ को देखो और उसका कोई बच्चा हो और उसे यदि आप मारना चाहें तो बिना माँ को मारे आप उसके बच्चे को नहीं मार सकते। स्त्री को छोड़ो, किसी पशु पक्षी के भी बच्चे को जब तक उसकी माँ मौजूद है आप नहीं छीन सकते, आप नहीं उसे उसकी माँ से अलग कर सकते जब तक वो मौजूद है। तो यह कहना कि स्त्रियाँ भय अधिक रखती हैं, यह भी बेबुनियाद बात है, झूठी बात है। स्त्रियों में साहस इतना चरम हो सकता है जिसे पुरुष कभी छू भी नहीं सकता है। एक स्थिति हर स्त्री के जीवन में होती है जो वह माँ बनती है, तब उसमें इतना अदम्य, इतना साहस है कि उसका मुकाबला कोई पुरुष भी नहीं कर सकता है। यदि स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति स्वतंत्रता दी जाए, जो कि बहुत शर्मनाक है, मुझे कहना पड़ रहा है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। हालांकि स्त्री कोई गुलाम नहीं है, लेकिन हालात तो यही है और मुझे ये कहना पड़ रहा है। क्योंकि किसी निर्जन स्थान में, किसी पहाड़ी में और किसी बाग बगीचे में यदि रात्रि ध्यान स्त्री करना चाहे तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते। कारण है असुरक्षा और ये हकीकत है। इसीलिए स्त्री जिस भांति पुरुष बाबा बनकर भीख मांग सकते हैं और कहीं पर भी बैठ सकते हैं, स्त्री नहीं बैठ सकती है। इकलौता कारण असुरक्षा है। असामाजिक तत्वों के कारण स्त्री एक नए तरह के असुरक्षा से गुजर रही है। और यदि स्त्री स्वतंत्रता से भरी हुई है, सुरक्षा से भरी हुई है, तो वह निश्चय ही पुरुष की तुलना में सर्वाधिक जल्दी ध्यान को, धर्म को, अध्यात्म को, परमात्मा को, सत्य को उपलब्ध हो सकती है। इसकी पूरी संभावना है। जो मेरा गणित कहता है कि पुरुषों की तुलना में स्त्री कम समय में उपलब्ध हो सकती है।